दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बंसल योग व प्रकृति चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं। आज योगा डे है 21 जून का और आज संगीत दिवस भी है, मतलब म्यूजिक डे भी आज ही है, दोनों ही हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो आदमी बिल्कुल बेड पे है और योग कर ही नहीं पाता, जिनके हाथ उठने में भी बहुत परेशानी होती है, उनके लिए मैं एक योगा बताता हूं, बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट डालता है। आपने क्या करना है, लेटे लेटे हाथ को ये पूरा खोल देना है और इतना खोलते चले जाना है जिनमें दर्द होने लग जाए। पहले इतना खोल ले, इसको और दर्द होता चला जाए। उंगलियों को और खोलने की कोशिश करें, जैसे ये है, और खोलने की और खोलने की और खोलने की और खोलने की कोशिश करें। फिर इसकी मुट्ठी को भींचने की कोशिश करें, इतनी ज़ोर से भींचते चले जाए कि आपके हाथों में भी दर्द होने लग जाए। जो आपके हाथ बिल्कुल बेड पर पड़े हैं, जो उठ नहीं पाते हैं, तो ये धीरे धीरे इसमें खून का संचार आने लगेगा और ये उठने लगेंगे। ऐसे ही फिर लेटे लेटे पैरों को दबाएं, बहुत नीचे तक दबाते चले जाएं। ये करें। इस क्रिया को करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि आज योगा डे है। कई आदमी योगा कर ही नहीं पाते, उस डे को मना ही नहीं पाते क्योंकि वो बिस्तर पे हैं। तो मैं उनके लिए बताता हूँ, अगले योगा डे के दिन तक आप खड़े होकर तंदुरुस्त होने लग जाओगे। एक ये लेटे लेटे ही आप आमंडल की क्रिया करें, अपने सातों चक्रों को खोलने की क्रिया करें। ये लेटे लेटे ही कर ले, आपसे नहीं बैठा जाता तो उठा नहीं जाता है, तो आपको बैठने से चक्कर आते हैं तो कोई चिंता ना करें दोस्तों। ये आप आमंडल की क्रिया है, पहले पूरा आप लेटे लेटे ही करें, पूरे चक्रों पर अपना ध्यान दें और सुबह और शाम 7-7 बार करें। और हो सके तो 21-21 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। इससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा लेटे लेटे ही। जैसे एक चक्कर को करें तो पहले 21 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले, फिर इस चक्कर को पूरा ध्यान देते हुए एक एक चक्कर पर ध्यान दें। बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। और जिन आदमियों की कब्ज है, कब्ज टूटती ही नहीं है, कब्ज रहती है, भयंकर कब्ज रहती है, करे मैं हर एक योगा भी कर रहा हूँ फिर भी मेरी कब्ज नहीं जाती है, उनके लिए मैं कब्ज बता देता हूँ। योगासन क्या करना है, कागासन में बैठ कर अपना गर्म पानी पीना, गुनगुना पानी, मतलब गर्म करनी, गुनगुना, और गुनगुने को थोड़ा सा और गर्म कर लें, हल्का सा गर्म और ज़्यादा रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो कैसे बैठ के पीना है ये देख लो। ये कागासन है, जैसे ये कागासन है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये कागासन है, मतलब पंजे के बल बैठना, ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पंजे के बल बैठना आपने ऐसे, ये पंजे के बल बैठ जाना है आपने। ये देख लिया आपने, ये पंजे के बल बैठ के और एक एक सिप करके धीरे धीरे पानी अपने पीते रहे। इस आसन में बैठकर रोज़ पानी पीने लगेंगे, सुबह और शाम। खाना खाने के तुरंत बाद आपने ज़रूर पीना है, मतलब एक बार तो सुबह पी ले, फिर दोपहर पी ले, शाम को पी ले। ये आसन बहुत ही ज़बरदस्त, इसको कहते हैं काग आसन। दोस्तों ये आसन करेंगे तो बहुत ही मतलब आपको इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनके घुटने मुड़ते ही ना हो, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो ये आसन को नहीं कर सकते। जो लैट्रिन में पश्चिमी सभ्यता वाली जो इंग्लिश लैट्रिन होती है, उसमें बैठ कर अगर लैट्रिन करते हैं तो क्योंकि उनको धीरे धीरे कब्ज बनने लग जाती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ये देखें, आप जब लैट्रिन में बैठे हैं, ऐसे ही बैठ कर लैट्रिन कर रहे हैं मान लो, तो आपने क्या करना, नीचे की तरफ झुकना है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है, बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। तो आपने ये नीचे ने जाना है और ये हाथों को अपने, ये हाथों को, ये पैरों को ये देख लीजिए, ये पैर है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा, ये पैर है, इसमें डाल देना है और नीचे की तरफ झुकना है। फिर इन हाथों को ले जाकर यहाँ से पकड़ लेना आपने और ऐसे बैठ कर आप लैट्रिन करेंगे तो बहुत ही, ये फिर देख लें, मैं फिर दिखाता हूँ। लैट्रिन में ही बैठे बैठे ये आसन है, बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। जो पेट में मल पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती है, पेट फूला रहता है आपका, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि जो मल पड़ा रहता है हाथों में वो निकल नहीं पाता, तो जैसे ही आप ये नीचे झुकोगे, ये हाथों को ऐसे करोगे तो इससे बहुत अच्छा ये पेट पर दबाव पड़ेगा। इस पर दबाव पड़ने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये आसन करें। और जैसे मैंने कहा था, मुट्ठी ज़ोर से भींचे। और जिनको भयंकर कब्ज रहती है, मतलब बार बार लैट्रिन जा रहे, लैट्रिन ना आए, बार बार जा रहे हो आ रहे हो, तो ये जो पॉइंट है, ये चिक वाला, यहाँ से इसको अच्छी तरह दबाएं, ज़ोर से दबाते चले जाएं लैट्रिन में बैठे बैठे ही। तो आपको जो एक बार लैट्रिन आपकी ज़रूर आएगी और बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और जो कागासन में बैठ कर पानी पी कर फिर
थोड़ी देर बैठे रहें उसी में आसन में, या नीचे ऐसे ये ऐसे ही बैठ जाएं। जो बहुत से जो इंग्लिश स्टाइल की लैट्रिन में बैठते हैं, फिर ऐसे बैठे रहें, बस ऐसे बैठे रहें, थोड़ी देर तक बैठे रहें, जब तक आप बैठे, जब तक ये पिंडलियों में आपको दर्द महसूस ना हो जाए, मतलब पिंडलियों में जब तक दर्द महसूस ना हो जाए, तो ये आसन को करेंगे तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, जब आप घर में बैठे हैं, कोई ना काम करते, तो ऐसे आप पैर करके बैठे और इस पैर को ऐसे यहाँ तक लाते चले जाएं, बस इस पैर को यहाँ तक लाते चले जाएं और इस पैर को नीचे की तरफ दबा दें, बस ऐसे बैठे बैठे वैसे ही कर लें। जब आप आराम से बैठे तब दबा दें इसको नीचे की तरफ, तो ये और नीचे की तरफ दबाएं, फिर ये दूसरे पैर को कर ले बैठे बैठे। ये बैठे बैठे घर में बैठे बैठे योगासन है, ये किसी टाइम भी आप कर सकते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये और दबाएं, क्योंकि ये किडनी के पॉइंट होते हैं दोनों, ये जो साथल के यहाँ पे है ये किडनी के पॉइंट है। जब आप यहाँ पे इसको रखते हो पैर को, तो जो किडनी आपकी इफेक्टिव है, यूरिन नहीं आता आपको, किडनी में बहुत है, तो इससे क्या होगा, ये पैर यहाँ से दबेगा, ये किडनी का पॉइंट होता है ये साथल के बीच में, और इसको जब आप जोर से दबाओगे तो ये धीरे 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 वर्क करने लग जाता है, तो ये किडनी का प्रेशर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। तो ये देखने में तो ये हल्के से है, लेकिन ये इफेक्टिव बहुत है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ बहुत बढ़ी हुई है, तो उसमें अर्थ मध्येंद्रासन करें और पवन मुक्त आसन आप रोज़ ज़रूर करें दोस्तों। पवन मुक्त आसन बहुत ही अच्छा है, तो उसको आप ज़रूर डेली करें, वो बिल्कुल आसान सा है। तो मैं एक बार बता भी देता हूँ। जैसे पैर आपने किया, पैर को ऐसे पकड़ा और ज़ोर से दबा लिया, बैठे बैठे कुर्सी पे ही बैठे बैठे दबा लिया, तो फिर इसको या गर्दन को नीचे ले आए, तो ये पवन मुक्त आसन बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं है। या लेट के करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, या किसी अच्छे योग शिक्षक से सीख कर करेंगे और ज़्यादा आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि पवन मुक्त आसन बहुत ज़रूरी है। और एक हिप्स दीवार पर लगाकर पैर ऊपर करें, पैरों को ऊपर करें, खोल ले, पैरों को बंद करें। इससे भी जो वेरिकोस वेन्स की शिकायत है, जो नसों में रुकावट है, वो दूर करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगी। एक मैं पेशेंट से मिलाता हूँ, ये क्या कहते हैं आप सुने ज़रूर। क्या नाम है आपका? अशोक शेट्टी। कहाँ रहते हो? मैं बम्बई कुरली। कुरली। क्या तकलीफ रहती थी आपको? मेरे को शुगर का, शुगर में बहुत फायदा है मेरे को। अरे शुगर की, और क्या क्या तकलीफ थी दोस्त? शुगर और बीपी, कॉन्स्टिपेशन। हाँ। और खराब रहता था आपका? पेट हमेशा खराब रहता है। तो वैदिक उपचार कब से कर रहे हो? वैदिक उपचार अभी 6 महीने से चालू है मेरा। 6 महीने में क्या आराम पड़ा आपको? 6 महीने में शुगर का तो बहुत ही आराम पड़ा। शुगर में ताकत आई? ताकत है, इंटरनल स्ट्रेंथ है, एनर्जी लेवल बढ़ गया, मालूम महसूस होता है। अच्छा अच्छा। तो हम जो कहते हैं भैया वैदिक उपचार आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। आर्थिक परेशानी दूर हुई आपकी? बताओ। नहीं, मेरे को आप जैसा टीवी में बोलते हैं वैसा पूरा अनुभव हुआ, लेकिन थोड़ा सा दवा का मेरे को गर्म हो रहा है, यही बात है। गर्म वो एक अलग बात है, पेट की गर्मी थी ना। आप जितने बात बोलते थे ना, वो पूरा मेरे को कंफर्म हुआ कि जो आप बोले वैसे चल रहा है, इसलिए मैंने बहुत प्रचार किया आपका, बहुत लोगों बहुत प्रचार किया। मैं होटल में नौकरी करता हूँ, 100 आदमी से 2-3 आदमी को तो मैं बताता हूँ। 2-4 को दवा भी मंगा के दिया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा दवा मुझे गर्म पड़ रहा है, इसलिए मैं टेंशन में आ गया। वो टेंशन वो बताओ। शुगर का तो मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट है। शुगर में ताकत आई ना? अच्छा। मैं दिन में 4 आदमी को आपको बताए बगैर नहीं रहता हूँ। अरे वाह। 2-4 आदमी को तो बताता हूँ, क्योंकि जो आप बोलते हैं वैसा आपको दिखाई दे रहा है, आपका मेडिसिन या आपका जो आप बोल रहे हैं ना वैसे चल रहा है, इसलिए आपको। ऐसा तो टीम में लाखों लोग आते हैं, लेकिन आपको जो बात है इतना मैं कंफर्म किया, मैं भी आध्यात्मिक आदमी हूँ, मेरे को आप जो बोल रहे हो वैसे चल रहा है, इसलिए मैं इतना तकलीफ होती है वो वापस आपके पास आए। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन वीक था, मैं कपड़ा भी नहीं था, मेरा लड़की थोड़ा काम पे जाती है, महीने में 2-4 हज़ार कमाती है, तो कॉलेज भी जाती है, इसलिए मैं आपको 6 महीने से दवा लिया। उससे पहले मैं 5 साल देखते रहा, दवा मैंने मंगा नहीं था। 5 साल से प्रभाव देखते रहा, तो क्या करेगा हम तो। यानी जैसे ही वैदिक उपचार स्टार्ट किया आपने, उससे पहले मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया था, थोड़ा चेंज हुआ, दवा मंगाने के लायक हो गया। नेल्स पे तेल लगाते थे ना? हाँ, नेल्स पे तेल, हल्दी थोड़ा बीच में छोड़ दिया, गर्म होता था बोल के। अच्छा, अभी कम लगा था। चलो बहुत अच्छा। हल्दी का भी थोड़ा सा कम किया आप लोग, गर्मी कम करेगा ना। दोस्तों आपने देख लिया, ये पेशेंट का निजी मत्ता मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ, और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ले। मतलब पेशेंट कितना परेशान था, 5 साल से प्रोग्राम देख रहा था, एक एक चीज़ को वॉच कर रहा था, देखता। हम कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी है वो आर्थिक परेशानी है। जब तक आर्थिक परेशानी रहेगी आप ठीक नहीं हो पाते, इसलिए हम उसका भी उपाय बताते हैं। जैसे जैसे आप उपाय करते हो उसमें भी इफेक्ट आ जाता है। और कह रहा है मैं हर एक पेशेंट को अब बताता हूँ, 6 महीने से हमारे डॉक्टरों से दवाई ले रहा है वैदिक उपचार की, डायबिटीज़ की। और डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हमारी बहुत ही परफेक्ट हैं, देख लो आपके सामने है दोस्तों। एक होटल में कर्मचारी काम करने वाला कितना मतलब समझदार है वो, क्योंकि ना हर एक चीज़ को देखा।
और रोज़ 2 या 3 4 5 पेशेंटों को ये हमारे पास भेजता भी था। तो क्योंकि मैं तो कभी कभी मिला था बाई चांस इससे, ये आपने देख लिया। मैं कहता हूँ डायबिटीज़ जैसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, इसमें आप एक करेला, 3 4 टमाटर, पालक का, इसमें मेथी डाल लो, बथुआ डाल लो, आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, नीम के पत्ते, जो भी आपको मन करे वो डाल कर इसका जूस पियो। एक करेला, 3 4 टमाटर, और इसमें जो भी पत्ते आपको मिले वो पिए। और गेहूं का, चने का, जौ का और ज्वार का, इसकी आप रोटी खाएं, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ज्वार क्या करती है, दर्दों को ठीक करती है। एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, ये क्या करें, एक बार इनकी भी सुने दोस्तों। क्या नाम है जी आपका? वर्षा एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है? 78 रनिंग। 78। क्या क्या तकलीफ रहती थी आपको? मुझे डायबिटीज था। कितने साल से थी डायबिटीज? 4 साल से थी। 4 साल से थी। अच्छा अच्छा। आपकी दवाई अभी 2 महीने से हम अच्छा, लोग ले वैदिक रहे हैं। उपचार कितने महीने से ले रहे हैं? 2 महीना हो गया। अब शुगर कितनी रहती है इनकी? शुगर एकदम कंट्रोल में आ गई है। कंट्रोल में आ गई है, रिपोर्ट है ना आपकी? तो ये 1 सेकंड 12 से। अच्छा, ये तो 75 आ गई, 75.9, और पीपी आ गई 106, 106.3। ये तो नॉर्मल ही आ गई जी, बिल्कुल है। हाँ, एकदम नॉर्मल आ अच्छा, गई। लाइफ लाइन से चेक कराया आपने? ये रिपोर्ट है 22 अप्रैल 2015 की। एज 78 साल है, 78 साल एज है ना इनकी? तो हाँ। हाँ हाँ। तो अब तो नॉर्मल आ गई शुगर, तो फिर तो शुगर की दवाई कम कर दी है बिल्कुल ही। अच्छा, इंग्लिश कम कर दी आपने? इंग्लिश तो बंद कर दिया आपने, बोला तो तुरंत बंद कर अच्छा, दिया। बंद और कर इंग्लिश दिया। बंद करके भी 15-20 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, तो अब तो बिल्कुल अच्छा चेक कराई ना? तो आराम है। कितना आराम अब आपको पहले से? बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है? हाँ। अच्छा, कितना आराम बता समझ सकते हो जी आप? मतलब आपने जो दवाइयाँ हम लोगों ने आपकी चालू की ना, उसके बाद से उनके घुटनों में काफी आराम पड़ गया है। हाँ, हाँ। चलते टाइम उनको पहले तकलीफ होती थी उठने बैठने के लिए, अभी हाँ। वो बिल्कुल बंद हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट एकदम कम हो गई है। अच्छा अच्छा। और किसका वैदिक उपचार कराया था अपना घर में? सिर्फ घुटनों के लिए और आपसे डायबिटीज के लिए लिए थे। नहीं, जो घर में आपके पापा के, किसके लिए लेके गए वो थे? उन्होंने पंचकर्मा का भी किया था। नहीं, फिर पापा के लिए आप कह रहे थे ना? मेरे पापा के लिए क्लॉट का कर रहे थे, वो तो डॉक्टर का चल रहा है अभी, आपसे अच्छा। 1 महीना हुआ है जस्ट। अच्छा, लिए अब से हुए थे। लिए दवाई चालू अच्छा की, अच्छा, अभी से स्टार्ट किया है। जस्ट स्टार्ट किया है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे आम लोगों को? आम लोगों को क्या राय दोगे? देखो, आपकी दवाई से हमें फर्क पड़ा तो मैं तो बट ऑब्वियस ये कहूंगी कि आप कंटिन्यू कर सकते हो दवाई। देख लिया दोस्तों आपने, 78 साल की एज थी, घुटनों में दर्द था और डायबिटीज़ भी थी। अब कितना आराम पड़ गया ये आपके सामने ही जो बता रही थी। ये हमारे बम्बे के पेशेंट थे, जो हमारे डॉक्टर बम्बे में थे, वो दवाइयाँ देते थे वैदिक उपचार की। अब 2 ही महीने में उनकी, देखो लड़की बता रही थी, मैं तो उनसे ही पूछ रहा था कितना आराम पड़ गया। डायबिटीज़ तो 15 दिन से दवाइयाँ ही बंद थी, बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। तो डायबिटीज़ कोई चमत्कार का काम नहीं है, हम कहते हैं हम सबको ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी कोई अपने सही इलाज कराता है, सही तरीके से इलाज करता है, उसमें योग, प्राकृतिक या खान पान का जब पूरा परहेज करता है, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि इस एज में, 78 साल की एज में डायबिटीज़ कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत से लोग ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एक और पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ, इनकी भी सुने क्या कह रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम स्वर्ण सिंह है जी, कहाँ रहते हो स्वर्ण सिंह जी? रेवाड़ी में। रिवाड़ी में क्या क्या तकलीफ थी आपको? अच्छा जी, शुगर था, और एक ये क्या कहते हैं अपना थायराइड हाँ जी। और बवासीर। बवासीर? हाँ। अच्छा, बवासीर कितने साल से थी आपको? वो तो करीब 2 साल से। अच्छा, तो कितना आराम पड़ा शुगर में, बवासीर में? उसमें वैदिक तो- उपचार करने के बाद क्या फर्क पड़ा? उसमें जी 30%, 1 महीने दवाई ली, 30% है जी। अच्छा, एक महीना ही वैदिक उपचार किया, हाँ जी। 30% आराम। और शुगर? शुगर का वो आपका टमाटर जो उससे लिया था, हाँ जी। उससे भी आप समझो कि जो 130 थी वो 77 पे आ गई है। अच्छा, वो तो नॉर्मल ही होगी। अब हाँ तो जी। दवाई नहीं खा रहे ना? नहीं, कोई शुगर? दवाई कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आपकी बात तो क्या मैंने तकलीफ? देखा जी, दम है जी इनमें, मतलब ये नकली बातें नहीं है। आपकी बात बात तो दम है। हाँ, सच्चाई है जी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा, और उपाय क्या किया? नेल्स पर तेल लगाते हो? दिया हाँ, लगाया? उसने दिया तो नहीं लगाया, बाकी नेल्स का फर्क है जी, वो जो धीरे धीरे टाइम तो लगता है, बाकी जैसे आप जो बता रहे हो आप में सब कुछ सही है जी। सही है। हाँ जी। अच्छा, जब कहते हैं आर्थिक, मानसिक और सारा हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। सही है ना जी? हाँ जी। चलो बहुत सही है। देख लिया दोस्तों, कह रहा जी जो आप बताते हो बिल्कुल सही है, हम वाक्य में ही सही बताते हैं दोस्तों, हमारे से झूठ ना बोली जाती, ना बोल रहा है। और पैसे के लिए तो खासकर नहीं बोलते हम। देखो, ठीक होना ना होना तो परमात्मा के हाथ में है। हम तो चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो। आपको अगर कोई भी रोग है तो हमारा YouTube पर रोज़ 11:30 बजे लाइव आता है, आप देखें। अनिल बंसल
या वैदिक उपचार के नाम से है, आप इसको सर्च कर दें, ये लाइक करें, शेयर करें। रोज़ 11:30 बजे रहता है प्रोग्राम। आपको चाहे माइग्रेन दर्द है, चाहे घुटनों में दर्द है, चाहे सर्वाइकल दर्द है, चाहे आपको किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, डॉक्टरों ने डायलिसिस बोल दिया, तो मैं तो कह रहा हूँ रुक जाएं, एक बार डॉक्टरों से सलाह ज़रूर लें। आपको स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है, चक्कर आते हैं, आपको पेट मोटापा बढ़ता जा रहा है, बिना खाए भी एसिडिटी बनती है, बहुत बुरा हाल रहता है, खट्टी खट्टी डकार रहती है, रात को नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते हैं, तो देर ना करें, डॉक्टरों से ज़रूर सलाह लें दोस्तों। वैदिक उपचार आपके लिए है, हमारे डॉक्टरों की टीम पूरी रहती है, आप कभी भी आकर सलाह ले सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट लें। और मैं कहता हूँ बस ध्यान की क्रिया है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया अपने ऊपर तो आप स्वस्थ हो जाओगे, ना तो रोग धीरे धीरे फिर बढ़ता रहता है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ आज विश्व योगा डे है, आज से ही आप अपने योगा को अपनाएं और जीवन को सफल और स्वस्थ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सबका।